हाय गाइस, मैं चुनचुन सर आप लोग को हार्दिक स्वागत करते हैं साइंस की क्लास में, और वो बेसिक केमिस्ट्री साइंस के लिए है। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल जो सामने पड़ा हुआ है आपका, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये खड़ी लाइनें देख रहे हैं, ऐसी कर खड़ी लाइनें 18 है। इस खड़ी लाइनें अर्थात उदर्ग स्तंभों को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हैं, ये 7 की संख्या में है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 7 की संख्या में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वह आवर्त होता है। तो आवर्तों की संख्या इसमें 7 होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वर्गों की संख्या अगर पूछा जाए तो 18 होगा। ग्रुप नंबर 17 को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे अक्रिय गैस के बारे में आपका आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अभी तक तो जो पीरियोडिक टेबल के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं, 118 तत्वों का अध्ययन अभी तक कर पा रहे हैं। 118 तत्वों में हम लोग ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन से शुरू है, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम से, उसी प्रकार से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। ग्रुप नंबर 18 जो होता है यह क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए इसको अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया है। नोबेल गैस ग्रुप नंबर 18 को रखा गया। ग्रुप नंबर 17 यानी 17 जो होता है वह हैलोजन ग्रुप होता है। और आपका 16 में ऑक्सीजन, 15 में नाइट्रोजन, 14 में कार्बन, 13 में बोरॉन। अब इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग 2 चीज़ों को अध्ययन बहुत ज़रूरी से करते हैं कि ग्रुप कहने का मतलब होता है 1 से 18 तक जो उदर्ग स्तंभ है उसको ग्रुप कहते हैं। और जो आवर्त, जो क्षैतिज लाइनें हैं, देख पा रहे हैं आप, इशारे से हम दिखा रहे हैं, ये क्षैतिज लाइन 7 हैं और इसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी की आवर्त कहते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ये जो नीचे सबसे दिख रहा है वह एफ ब्लॉक है, जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आते हैं। एफ ब्लॉक के तहत हम लोग जब पढ़ेंगे तो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट। लेंथेनाइट सीरीज क्या होता है? परमाणु संख्या 57 से स्टार्ट होता है और 71 तक चलता है। और इसमें एक्टिनाइट में 89 से लेकर 103 यानी 103 तक चलता है। दोनों को दिखाया जा रहा है। नीचे देख रहे हैं, इसमें अलग अलग कलर से दिखाया है। जो इस कलर से मिल रहा है आपको, ये अल्कली मेटल है, ये अल्कनी अर्थ मेटल है। ये देख रहे हैं अलग अलग कलर से जो दिखाया जा रहा है, अलग अलग तत्वों को बता रहा है, तत्वों के गुणों को बता रहा है। ब्लॉक S, P, D और F है। 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। S ब्लॉक के तत्व जो कहलाएंगे वर्ग नंबर 1 और 2 को वर्ग नंबर, इसको S ब्लॉक, इस दोनों को S ब्लॉक कहते हैं। P ब्लॉक की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, अर्थात ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक में आएंगे। आप जानते हैं डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक जो हमारा होगा वह 3 से लेकर 12 तक, वर्ग नंबर 3 से 12 तक जो होंगे डी ब्लॉक है। और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो होंगे वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइट सीरीज में हम बार से कह रहे हैं 57 से 71, एक्टिनाइट में आपको 89 से 103 तक तत्व आते हैं। इसके आगे देखिए, अब सबसेल की बात करेंगे हम। सबसेल जैसे बात करेंगे, सबसेल में भी एस, पी,
डी और एफ सबसेल, 4 सबसेल है। सबसेल जब भी बात हो तो एस, पी, डी और एफ, ये 4 सबसेल है। अभी तक अध्ययन में हम लोग 4 सबसेल एस, पी, डी, और भी सबसेल है, लेकिन उतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी आपके सिलेबस के अनुसार से। तो एस, पी, डी, एफ हम 4 सबसेल में हम लोग दिखाए आपको। सबसेल एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने की जो तरीका बताएं कि एक इस तरह से होता है, दूसरा अपोजिट स्पिन में होता है। पी सबसेल के 3 उपखंड है, उससे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करता है, उसके बाद दूसरा अपोजिट स्पिन में एक एक इलेक्ट्रॉन करके फिल करेगा। डी सबसेल के 5 उपखंड होंगे और 5 उपखंड में क्या होगा, एक सेम स्पिन, दूसरा अपोजिट स्पिन में आएगा। सारे इलेक्ट्रॉन फिल करने की तरीका है। एफ सबसेल में 7 उपखंड होते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरता है, उसके बाद फिर दोहरीकरण आपको फर्स्ट उपखंड से लेकर लास्ट तक जाता है। ये आपने सबसेल के बारे में जाना। उपखंडों में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी एक उपखंड में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अब आएगा कि एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी सबसेल में 6, डी में 10 और आपको एफ में 14। तो सेल क्या होता है? सेल जो आपने सीखा होगा KLMNOP, यानी कैपिटल लेटर में सेल को दिखाया जाता है। यानी n बराबर 1 होता है तो K की सेल, K सेल, और बताता है इस सेल में, कहता है एक सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं। स्टार देखिए इस बात को, अधिकतम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं वह 2n² के अनुसार से 2n²। अब एक सवाल उठता है n क्या होता है। n जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या होता है, जिसको नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 4 हम दिखाते हैं। सपोज K सेल में तब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, K सेल के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई n बराबर यहाँ 1 लेना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू n² मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इस सेल में नहीं रह सकता है। फिर अगला सेल में मिलेंगे L, M, N। इसके लिए n का वैल्यू आप स्मॉल n का वैल्यू 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे देखिए, हम लोग जब जाने तो किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक बात आता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बात करेंगे हम, बेसिक है इसका मतलब कुछ बेस बताना होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो 2 चीज़ें ध्यान होगा, एक केटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम लोग धनायन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। अर्थात अब जब हम की जानकारी जानेंगे, आयन सबसे पहले हमें जानकारी रखना होगा। लिखेंगे धन या और ऋण
आवेश युक्त परमाणु जो भी होंगे, आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। बात आया आयन तो कहते हैं किसको, धन और ऋण को। तो आयन जैसे हम यहाँ लिखते हैं, आयन की दो कैटेगरी हो गई। एक आया इंग्लिश में हम कैटायन, दूसरा एनायन। बहुत अच्छी बात। कैटायन की बात तो हमने आप पहले ही बताया, धनायन। एनायन तो इसका मतलब ऋणायन। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देना चाहेंगे आपको। सपोज Na प्लस, Ba2 प्लस, Ca2 प्लस, K प्लस इत्यादि जो आप देख रहे हैं, ये हम धनायन का उदाहरण दिए। इसमें देखेंगे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, SO4 माइनस। ये जो उदाहरण है आपका एनायन का है। जब तक दोनों नहीं मिलेगा, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एक धनायन, दूसरा ऋणायन होना आवश्यक है। अब एक बात आया, एक कंपाउंड की उदाहरण हमने लिया NaCl की बात। भाई ये NaCl जो टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये जो कंपाउंड बता रहा है, ये आपको कैटायन की जानकारी दे रहा है। ये जो जानकारी दे रहा है, एनायन की जानकारी दे रहा है। अब देखिए, इस कंपाउंड में हम नाम लिखेंगे, इसका नाम सोडियम क्लोराइड होगा। अब तो सवाल उठता है कि धनायन किसको कहेंगे, ऋणायन किसको कहेंगे। धनायन और ऋणायन दो बातों पर हमें चर्चा करना होगा। तो धनायन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धनायन की चर्चा हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि धनायन लिखेंगे, धन आवेश युक्त परमाणु को धनायन कहते हैं। उदाहरण तो हम दे चुके हैं आपको। एक उदाहरण तो लिख लीजिए, K प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस इत्यादि, ये सारे धनायन हैं। और ऋणायन की बात करेंगे हम। ऋणायन जो होगा, ध्यान देंगे, हम कहेंगे ऋण आवेश युक्त परमाणु को ऋण आवेश युक्त परमाणु को क्या कहते हैं, को ऋणायन कहते हैं। ऋणायन कहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, SO4 माइनस इत्यादि, ये सारे। अब इसका क्या उपयोग है? जैसे मैंने एक फार्मूला की बात किया कैल्शियम क्लोराइड की, तो दो बातें आएंगी, कैल्शियम और क्लोराइड। ये बता रहा है धनायन और ये बता रहा है ऋणायन, क्योंकि ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड जो हमारा
इनऑर्गेनिक है। अब कैल्शियम के लिए हम यूज करेंगे धनायन में, अभी तुरंत बताएं Ca2+, और क्लोराइड के लिए हम यूज करेंगे Cl-। अब सवाल उठता है ये कितने प्लस भाई, 2+, +2 हमने लिखा। क्लोराइड के लिए हमने कितना -1। संख्या में दोनों बराबर नहीं है। इस परिस्थिति में क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या से हम गुना करके दोनों के अंकों को बराबर करते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से हो गया -2। आप देख लीजिए दोनों को जोड़िए, -2 + 2 हो जाएगा =0। अब इसका सूत्र जो होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड का हमारा सूत्र हो जाएगा, Ca को गुना नहीं किया गया है, नहीं किया गया, क्लोराइड को 2 से गुना किया गया, इसका मतलब CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब एक का फॉर्मूला हम और भी दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज आपने कहा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के लिए हम Mg2+, ब्रोमाइड के लिए हमने Br- लिया, Mg+2 Br-1, न्यूनतम संख्या से गुना कीजिए, 2 बराबर हुआ -2। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, 0 हो गया। तो हमारा सूत्र हो गया मैग्नीशियम Mg Br को गुना किया गया, किससे गुना किया गया, 2 से, Mg_Br2। इस प्रकार से हम सूत्र का फॉर्मेशन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। नाम जानते हैं, केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको नाम सीखना होगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है नाम में, जिसको हम लोग को अध्ययन करना है। आगे देखें, फिर कीटाइन की कुछ हम लिस्ट देते हैं। सपोज कीटाइन का हम लिस्ट देते हैं और उसका कुछ नाम जानकारी रखिएगा। जैसे Na हम अगर प्लस लिखते हैं, इसका नाम सोडियम आयन, Ba2+ लिखते हैं, इसका मतलब बेरियम आयन। हर एक नाम में आपको आयन जोड़ना है। Ca2+ लिखते हैं तो यहाँ कैल्शियम आयन होगा। K+ लिखते हैं तो पोटेशियम आयन होगा। अगर कोई Mg2+ लिखता है तो यहाँ मैग्नीशियम आयन होगा। कोई Fe2+ लिखते हैं तो फेरस आयन होगा। Fe3+ लिखते हैं तो फेरिक आयन होगा। इस प्रकार से Cu+ लिखते हैं तो Q+ होगा। Cu2+ लिखते हैं तो कॉपर 2 आयन होगा, या इसका नाम क्यूप्रिक लिखते हैं। इस प्रकार से हम केटाइन के कुछ नामों को दिए। अब देख रहे हैं ये केटाइन है। सेम इसी कैटेगरी में हम एनाइन की भी चर्चा करते हैं। यहाँ एनाइन लिख देते हैं और उसका कुछ नाम दे देते हैं। अगर आपने कहा कि O2- तो आप पढ़ेंगे इसको ऑक्साइड आयन, सभी के साथ आयन नाम जुटा रहेगा। Cl- तो क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड,
F माइनस फ्लूओराइड। अगर I माइनस लिखा तो आयो, सबके साथ आयन होगा भाई, आयोडाइड। कोई SO4 2 माइनस लिखा तो ये सल्फेट आयन होगा, सल्फेट आयन होगा। को CO3 2 माइनस तो कार्बोनेट आयन होगा। को HCO3 माइनस लिखता है तो बाइकार्बोनेट होगा। कोई लिखता है HSO4 माइनस तो बाइसल्फेट होगा। इस प्रकार से आप, अगर कोई लिखता है OH माइनस तो हाइड्रोक्साइड होगा। इस प्रकार से हम एनाइन के कुछ नामों को जाने। अब इसका उपयोग फार्मूला बनाने में होता है, फार्मूला के नाम लिखने में होता है। देखिए कैसा उपयोग होता है। कोई आया बताया कि सर सोडियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होगा, सोडियम कार्बोनेट का हमको सूत्र बताइए। तो सबसे पहले हम सोडियम के बारे में जानेंगे, Na+ कार्बोनेट के बारे में CO3 2 माइनस। Na को हमने लिया +2 लिखा, CO3 को लिया, यहाँ -2 है, -2 लिखा। क्या +2 होगा? नहीं होगा। आपको Na+1 है, क्या है? +1। संख्या में दोनों बराबर नहीं है, Na को गुना किया 2 से, ये +2 हुआ। अब बातें हुई कि -2 + 2 जोड़ेंगे, 0 हुआ। तो सूत्र जो आप आएगा आपका, इसका सूत्र हमारा हुआ, Na को कितने से गुना किया गया है भाई? 2 से, Na2। CO3 को नहीं गुना किया गया है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आया। दूसरा फार्मूला कहता है कि सर आप इसको जानते थे, बना दिए। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट वेरी सिंपल, कैल्शियम Ca2+, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, दोनों आपस में चार्ज बराबर हैं। तो Ca+2 कार्बोनेट का CO3 -2 गुना करने की आवश्यकता नहीं है, -2 + 2 0 हो गया। डायरेक्ट सूत्र लिख दो ना भाई, सटा दो खाली, CaCO3। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम चूना पत्थर का नाम सुना होगा, इसका और भी नाम है, खड़िया नाम सुना होगा, इसी का नाम है चूना पत्थर खड़िया। अब आते हैं तो हम बातें करेंगे तीसरा फार्मूला पे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड Ca2+ ऑक्साइड का O2-। इसमें भी कोई आवश्यकता नहीं है, +2 O का -2 दोनों आपस में बराबर, तो 0 सूत्र हमारा CaO हुआ। इस प्रकार कई सूत्र हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। चौथा सीखना है पोटेशियम क्लोराइड। इसका K+, इसका Cl-, तो K+1 Cl-1 दोनों को जोड़ दो,
-1 + 1 = 0। इसका जो सूत्र होगा क्या होगा? KCl। वेरी सिंपल। बहुत ऐसे सूत्र आएंगे जिसको फार्मूला के अलावा आपको जानना होगा। ये आप लोग जान भी करते हैं। वाटर है, जल है, जैसे D2O ये भारी जल है। जैसे NH3 की बात करेंगे, ये अमोनिया है। K2SO4 का मतलब ये पोटेशियम सल्फेट है। HCl कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्लोरिक अम्ल है। कहेंगे HI हाइड्रोआयोडिक अम्ल है, आयोडिक अम्ल। सिर्फ आयोडिक अम्ल भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। जैसे हम बात करेंगे NaCl, इसी को साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड होगा। जैसे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। CaOH का हॉल 2, इसका नाम बखरा चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसी का नाम है। और इसका नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होगा। पोटेशियम क्लोरेट होगा। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट होगा। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी का नाम धोबिया सोडा, धोवन सोडा, या रासायनिक नाम जब जाएंगे इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होगा। इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।